तोता फल खा रहा है और एक तोता बाजू में बैठ के देख रहा है। हाँ अभी दे दो। सीयर है, देख रहा है, खाली वो देखता है और नोट करता है। वैसी परमात्मा है। आत्मा जो इच्छा करती है ना, फिर प्रकृति के तीन गुण के कारण और प्रारब्ध सम्मिश्रित होके फिर उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे प्रारब्ध हैं तो वो इच्छा हमारी फलीभूत होगी, हमारे प्रारब्ध नहीं हैं तो वो इच्छा फलीभूत नहीं होगी। लेकिन इच्छा तो जीव कर सकता है, इच्छा करने के लिए जीव स्वतंत्र है। जैसे कहते हैं ना, पत्ता भी भगवान के बिना नहीं हिलता, है ना। तो ये सही बात है। देखा जाए ना तो भगवान की इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि जीव जो है वो डिज़ायर करता है। जैसे नौकरी करी, पैसे कमाए, अब जीव ने डिज़ायर करी कि पब जाना है तो चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? कोई पैसे हैं। हमारे पैसे नहीं होंगे, जीव डिज़ायर करे, जा पाएगा। वैसे ही है, हमारे पुराने जन्मों के प्रारब्ध यदि हैं, पुराने जन्मों के कर्म अभी हैं, जो सत्वगुण कर्म जो बोलते हैं, जिससे हमें यहाँ पे भोग करने का अवसर मिलता है, यदि वो है तो हम भोगेंगे, है ना। ठीक है। कैसे द्वेष से किसी को, मतलब किसी से द्वेष हो जाए तो उससे कैसे बचा जाए? उसकी ग्लोरी सुनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। किसी से भी द्वेष कब होता है? जब हमारा अहंकार बढ़ता है तो हमारा ज्ञान जब उठक जाता है और उसके बारे में हम गलत सोचने लगते हैं। ठीक है, तो उससे ज़्यादा हम क्या करना चाहिए, तो उसकी ग्लोरीज सुने। और जैसे कोई हो तो उसकी ग्लोरीज बताए कि वो तो ऐसे भी हैं, वो तो ये भी करते हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि द्वेष है अंदर? द्वेष तो है ही। सपोज कीजिए अगर किसी से द्वेष है तो कैसे पता चलेगा? बताने की जरूरत ही नहीं है आपको अगर आपका तबीयत खराब है तो आपको पता चल जाएगा। वैसे आपको द्वेष है तो पता चल जाएगा ना, देखने ही अच्छा नहीं लगेगा। सामने बैठा है तो कुछ बोलेगा तो लगेगा कि प्रभु जी कुछ डांट दे इसको। छाछ मिल रहा है तो आधा ग्लास ही मिले, लगेगा। ये द्वेष के लक्षण है। और द्वेष जनरली होता ही है। बोले छाछ का नाम लिए छाछ आ गई, ऐसे ही दोगे सबको क्लास में ही। अभी आपने क्लास में, ठीक है, ले लो भैया। हाँ पियो, जब मिल रहा है तो क्या करोगे, पियो सब लोग। अरे हम कौन से परीक्षित ना हैं। लेकिन वैसे अभी तक हम सुनते आ रहे थे कि मतलब हमारे शरीर, हम केवल आत्मा है, मतलब कि हमारे शरीर में केवल आत्मा, हम आत्मा है। तो हाँ, हम आत्मा ही है। और लेकिन अभी भी मैं यही मतलब अभी तक मैं यही सुनता आ रहा था कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा है। मैंने कभी ये नहीं सुना था कि आत्मा के साथ हमारे शरीर में परमात्मा भी है। हाँ होता है, कभी कभी सुना होता है लेकिन रजिस्टर नहीं करते हम लोग। कभी कभी होता है, जैसे मान लो कि आप कुछ बढ़िया फीस्ट है और बाजू में आप देख के ना मतलब पानी आ रहा है और लग रहा है कि कब प्रसाद मंत्र पूरा होगा, खाना है। ऐसी स्थिति में बाजू वाला दोस्त बोल रहा है कि भाई क्लास भी है, बोले अभी कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रसाद ओनली। नहीं तो रजिस्टर नहीं करते हैं। वो बोल रहा है कि क्लास है लेकिन रजिस्टर नहीं किया हमने। तो होता है कई बार हम रजिस्टर नहीं करते, और ऐसी बातें हम ज़्यादा सुनते भी तो नहीं है ना। देखिए हम ऐसा हो कि रोज़ सुने तो कभी ना कभी रजिस्टर होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक हफ्ते एक बार सुनते हैं। रजिस्टर का मतलब प्रभुपाद बहुत बोलते हैं ये। प्लीज़ प्रभुपाद को सुनिए, मुझे नहीं तो कम से कम प्रभुपाद को सुनिए। कोई यहाँ से क्लास से चला जाए ना, प्रभुपाद को जरूर सुने। प्रभुपाद को अगर सुनेगा तो वो बचा रहेगा, नहीं तो आउट हो जाएगा। जैसे कि आप सुबह माला करते हैं, तो जैसे कि ऑफिस का टाइम हो रहा है, माला रहेगी तो वो जल्दी होती है, मतलब बहुत फास्ट करने का वो रहता है। तो उस टाइम हम क्या करें? माला जितने टाइम, मतलब जो शॉर्ट टाइम, जैसे मान लीजिए 7:30 बजे आपका टाइम है निकलने का, तो 6:30 से 7:30 माला होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में नींद आ गई, 3 मिनट के लिए नींद आ गई, और वो 3 मिनट कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो वो आखिरी में देख लेना चाहिए कि टाइम हो रहा है, 5 मिनट बचे हैं, माला नहीं होगी 5 मिनट, छोड़ दो। नेक्स्ट जब टाइम मिले, फ्री टाइम मिले तब करो। बफर टाइम थोड़ा लेके चलना चाहिए, 10-15 मिनट का। कभी कभी नींद आ जाती है, कभी कभी याद आ जाती है, कभी कभी कुछ काम होता है, बहुत सारी चीज़ें। धन्यवाद। पीछे गिर जाएगा तो अलग टेंशन होगा। जैसे अभी तक मतलब मेरे को रियलाइज हुआ है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस
बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, बट फिर भी हम मतलब थोड़े टाइम के लिए सीरियस होते हैं, जाते छूटते हैं, फिर वो मतलब अभी तक भी मतलब लॉन्ग टाइम तक क्यों नहीं बना रहता है। फिर हम कितना टाइम आपको हुआ है यहाँ पे, कितने टाइम से सुन रहे हैं? 6-7 महीने हुए। 6-7 महीने हुए, मतलब हम लोगों ने बहुत कम सुना है ना। देखिए 6 महीने, ठीक है, 6 महीने मतलब 24 हफ्ता, 24 क्लास, 25 चाहिए तो ले सकते हैं। नहीं लेगा कोई, आप वहाँ बांट दो। सबको बांटना हो गया बस, हैं? कुछ भी बचा है। बचा है, हाँ। क्लास के बाद दे देंगे उसके बाद कॉफी वाला गिलास, हैं, कॉफी वाला गिलास जिसमें भी आपको, जिसमें देना हो आपको, नो प्रॉब्लम। सबको जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे आपको पूछोगे कि मैंगो शेक दें कि छाछ दें, तो कोई छाछ ना लेगा, सब मैंगो शेक लेंगे ना, फिर क्या है। तो हमें अभी बहुत कम टाइम हुआ, 25 घंटे ही सुने हैं हम, ज़्यादा नहीं सुने। अभी टाइम बढ़ाइए, और टाइम बढ़ना चाहिए, 2-3 साल 4 साल। फिर धीरे धीरे ना, होता क्या है, सिर्फ चैंटिंग करने से हृदय पवित्र नहीं होता। अगर आप सोचेंगे कि मैं चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 16 माला रोज करता हूँ, चित्त शुद्ध नहीं, बंद कर दो उसको, अब डिस्टर्ब नहीं करना, पर्दा पीछे लगा दो, उससे हृदय शुद्ध नहीं होगा। बोलने से नहीं होता है, सुनने से होता है। हम लोग जनरली पिछले 10 सालों से मैं माला कर रहा हूँ, लेकिन मैं सुनता नहीं था, इसलिए चित्त शुद्ध नहीं हुआ। आप लोग भी यदि नहीं सुनेंगे, खाली बोलेंगे, तो चित्त शुद्ध नहीं होगा। चित्त शुद्ध करने के लिए बोलने के साथ सुनना अनिवार्य है, अदरवाइज टाइम वेस्ट है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि टाइम वेस्ट है, स्वीकृति तो बढ़ ही रही है, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं ना, वो नहीं हो रहा। जैसे मान लो कहीं खेत गए तकवारी के लिए, अब वहाँ बैठे हैं, तो आपके बैठने से कुछ जानवर तो चले ही जाएंगे, लेकिन कुछ जो चालू होते हैं ना, चालाक जानवर, वो घुसेगा, खाएगा, आप कुछ बोलोगे नहीं। वैसे ही है, अगर हम सुने श्रवण नहीं करेंगे ना, लोग खाने के बाद गिलास जी बोलिए, सारे लोग ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी। तिलक बढ़ जाएगा, कंठी बढ़ जाएगी, बाल छोटे, दाढ़ी साफ, कपड़े धोती कुर्ता हो जाएगा, सब होगा। बट जिसके लिए हम आए हैं स्पेशल, हमारा चित्त शुद्ध करने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब शुद्ध करने के लिए, वो नहीं होगा। आखिरी तक दिमाग छाछ और मैंगो शेक में लगा रहेगा, आखिरी तक, मतलब यही लगा रहेगा। एक्चुअली हम सही बताएं तो ना छाछ पीने आए हैं, ना मैंगो शेक, ना पराठे खाने आए। हम आए ना कि भजन जो है ना, भजन के प्रति रुचि बढ़े, है ना, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़ेगा, अदरवाइज़ 10 साल 20 साल 30 साल हो जाएगा और आखिरी में भी वैसे ही रहेंगे। ऊपर से वैष्णव रहेंगे, अंदर से वैष्णव नहीं बन पाएंगे। अंदर से वैष्णव बनना बहुत टफ है, दिखावा करना बहुत सरल है। तिलक लगा लिया, घंटी पहन ली, धोती कुर्ता, ओ जी हम तो वैष्णव बन गए। वो 1000 रुपये का वैष्णव में काम नहीं चलता है। 1000 रुपये का वैष्णव तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन अंदर से वैष्णव भी बनना चाहिए। अंदर से वैष्णव का मतलब है कि वैष्णव क्वालिटीज़ को ना अपने अंदर लाना चाहिए। जैसे वैष्णव जो होता है वो आलस्य नहीं करता, दया करता है, टॉलरेट करता है ना, और सुबह जल्दी उठता है, रात में जल्दी सोता है, उसके कारण किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने नियमों का पालन करता है, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करता है। ध्यान पूर्वक जप करने का मतलब है श्रवण करना, ध्यान लगा के बैठने वाला नहीं, बोलना और सुनना, बोलना सुनना। ये प्रोसेस जो है ना एकदम परफेक्ट है, ऑथराइज्ड है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इसको ग्रांटेड लेके और सिर्फ बोलते हैं, 16 माला बोलते हैं, 16 माला श्रवण नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सारे भक्त आप देखेंगे इस्कॉन में भी हैं, बहुत गौड़ी मठ में बहुत सारे भक्त जो है ना, उनका ऊपर से तो है सब कुछ अच्छा, लेकिन जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है ना, हैंडल नहीं कर पाते। जैसे आप किसी से बात करोगे अच्छे से करोगे, इसलिए नहीं कि आप वैष्णव हो, इसलिए कि जनरल है ना ये। कोई आपसे प्रेम करे तो आप उससे प्रेम करोगे ना, जनरल है ये। लेकिन कोई आपसे प्रेम ना करे फिर भी यदि आप प्रेम कर रहे हो, वो वैष्णव है।
अमानिना मान देना कीर्तनीय स्था, अमानिना मान देना, जो आपका मान नहीं कर रहा ना उसको मान करना, वो वैष्णव। हम लोग क्या करते हैं, जो हरे कृष्णा बोलेगा हम उसको हरे कृष्णा बोलेंगे, जो प्रसाद देगा अगली बार हम उसको प्रसाद देंगे, जो हमारे लिए चटाई रखेगा हम उसके लिए अगली बार चटाई रखेंगे, जो हमारे सीट छिका के रखेगा हम उसके लिए अगली बार सीट लगाएंगे। नहीं, हमें पानी पिलाएगा हम उसे पानी पिलाएंगे। ये करना सरल है, ये करना सरल है। बाहर की पब्लिक भी करती है, लेकिन कोई हमें सम्मान नहीं दे रहा फिर भी सम्मान देंगे, बहुत बड़ी बात है। आपको पता चल गया पीठ पीछे कोई गाली दे रहा है मेरे को, फिर भी वो आया तो उससे उतना ही प्रेम, उतना जितना सबसे प्रेम उससे उतना भी प्रेम करो आप, उतना ही प्रेम है ना, उतना ही प्रसाद खिलाओ। तो देखना कभी ना कभी उसके हृदय में जब बात जाग जाएगी ना कि तब वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। अमानिना मान देना, बिना मान की इच्छा के मान देना। बिना मान की इच्छा का मतलब अपने लिए इच्छा की उम्मीद ना करके, अपने लिए मान की इच्छा की उम्मीद ना करके सामने वाले को मान देना, अमानिना मान देना। जब ये फीलिंग्स डेवलप होंगी ना तो वैष्णव बनते हैं। इसीलिए घर पे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। घर पे तिलक लगा के बैठे और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, अब माला चल रही है, मम्मी बोली बेटा जाके सब्जी ले आओ, हरे कृष्णा कुछ सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, आप वैसा टाइम निकालो ना, यदि आप चाहते हो सच में कोई डिस्टर्ब ना करे तो ऐसा टाइम निकालो जब डिस्टर्बेंस ना हो। क्यों 9 बजे बैठ के चौके के बीच में बैठ गए, रसोई वहाँ पे है, मम्मी देख भी रही है, तब माला कर रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। इसका मतलब कि हम लोग कॉन्शियस माला को लेके नहीं है, हम लोग कॉन्शियस इमेज को लेके हैं कि मम्मी बोली वाह माना बेटा तो भगत हो गया जी, ये चाहते हैं। भजन निकालिए, भजन तो था ना वो मोबाइल में। सीरियस होने के लिए हमें सीरियस होने के लिए नियम पालन कीजिए, 16 माला का जप कीजिए, एकादशी का व्रत रहिए, मोर देन सफिशिएंट। भोपाल लेक्चर सुनना, भोपाल बुक्स पढ़ना, मोर देन सफिशिएंट। अभी यही ठीक है, अभी हम लोग बेसिक में हैं। ये मत सोचिएगा हम लोग अब एडवांस हो गए हैं, प्री आश्रय चल रहा है, हम लोग बेसिक में हैं। तो अभी ऐसे ही चलने दीजिए, एक टाइम आएगा जब फिर और आगे बढ़ेंगे। अभी तो यही नहीं हो रहा हमसे। यानी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, ऑलमोस्ट सबके नियम ब्रेक हो रहे हैं, है ना, 4 नियम सबके ब्रेक हो रहे हैं। तो अभी तो हम लोग की स्थिति वो है। गुरुजी मतलब लास्ट टाइम जो एकादशी था, मतलब मेरे को बहुत मतलब बाहर भी जाना पड़ा, तो पानी पीना पड़ा। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत, प्रैक्टिकल रहना प्रभु। मान लीजिए एकादशी के व्रत आप बाहर जा रहे हैं, चक्कर खा के गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, चक्कर खा के गिर गए और कुछ हुआ एक्सीडेंट ऐसा कि आपका हाथ कट गया, वो भी सकता है। चक्कर खा के रोड पे ही गिरोगे ना, ऐसा थोड़ी चेयर पे गिर रहा है, चक्कर खा के रोड पे गिरोगे और कुछ एक्सीडेंट हो गया, फिर ऐसा लग रहा था कि अब पानी पीना, बिल्कुल पानी पीजिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए। नहीं हो पा रहा है तो पानी पीजिए। क्यों? एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता तो फिर हम वो चीज़ करते नहीं हैं। देखा आपने, बच्चा यदि कभी कुछ करते करते जल जाए तो फिर उससे जाता नहीं है, देखता नहीं उसे, है ना, एक्सपीरियंस बेकार है उसका। हमारा भी भक्ति को लेके एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, तो हमारा ये जो है कंटिन्यू रहने वाला है। अगर एक्सपीरियंस ख़राब हो गया तो छूट जाए। जैसे मान लो भजन कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है और किसी ने आया और कुछ हो गया हमारे साथ, गलत हो गया, एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, श्रद्धा तो है नहीं, स्ट्रॉन्ग श्रद्धा, मतलब कोमल श्रद्धा तो है, स्ट्रॉन्ग श्रद्धा, वैसा फेथ तो है नहीं। तो बोले यार सारा खेलना है माला का है, 2 घंटे ख़राब होते हैं माला में। सुबह प्रभु जी बोलते हैं कि वो पढ़ो, आरती पढ़ो, 15 मिनट उसमें चला जाता है। प्रभु जी बोलते हैं नहाओ, उसमें चला जाता है। खाना पीना भोग लगाना, 15 मिनट भगवान खाते हैं, उसमें चला जाता है। सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगली बार नहीं करूँगा। एक्सपीरियंस बेकार नहीं करना चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। एक्सपीरियंस अच्छा होने के लिए
प्रैक्टिकल काम करना चाहिए। जैसे अब व्रत रहना है निर्जला, बहुत अच्छा। अब 6 बज गया शाम का, रहा ही नहीं जा रहा है, तो पानी पी। लेकिन पानी पीने के बाद वही करना है जो पानी ना पी के करना है। ऐसा नहीं कि अरे अब तो व्रत टूट गया जी, ले आओ मम्मी क्या बनाई थी। ऐसा नहीं है। मतलब प्रभु ऐसा हुआ था कि मतलब पानी पी लिया तो फिर मैं सोचा था कि तो पी लिया है, तो मैंने 2-3 बार पी लिया। ठीक है, एक्चुअली प्रयास ही करना चाहिए। प्रभु जी को पता था रसाल को कि अगर मान लो आप सुबह उठे और आपने टूथपेस्ट कर लिया, क्या आपको टूथपेस्ट में नमक है और मैं सबके में होता है, ठीक है, टूथपेस्ट कर लिया, ब्रेड टूट गया, अब पता है ओ मैंने तो नमक कर लिया, चलो कोई नहीं बनवाओ कुछ। तो एक मिनट, तो टूट गया व्रत, है ना। तो अब ऐसा नहीं कि फिर से उसको चकनाचूर करना है, टूट गया गलती से, भगवान से माफ़ी मांगो, फ्रेश स्टार्ट करो, उसको कंटिन्यू नहीं करना है। मेन पॉइंट ये है, मेन है हमारा चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस। हम किस कॉन्शियसनेस से भगवान का व्रत रख रहे हैं, क्या चाहते हैं हम व्रत रख के, है ना, तपस्या कर रहे हैं हम कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। यही है उद्देश्य, तो यही है मेरा, तो यही उद्देश्य है, आप लोग का यही है ना। तो इस उद्देश्य से भगवान की प्राप्ति, अब वो गलती से टूट गया, भगवान माफ़ कर देंगे ना, माफ़ कर देंगे। हो सकता है एकादशी का फल ना मिले, हो सकता है एकादशी का फल ना मिले, लेकिन आपकी चेतना तो बरकरार रहेगी ना, वो चेतना को बना के रखें। होता क्या है कि हम अपनी चेतना पे ध्यान नहीं देते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस पे ध्यान ना देके आडंबरों पे ध्यान देते हैं। आडंबरों पे रोज़ मंदिर आना, एवरी डे मंदिर आना, हर दिन आके मत्था टेक रहे, क्या होगा उससे, क्या होगा उससे? हर दिन मत्था टेकेंगे तो क्या होगा? स्वीकृति बढ़ जाएगी और अहंकार बढ़ेगा। रोज़ आता हूँ एवरीडे, अहंकार बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अथॉरिटी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं ना, अपने मन से चल रहे हैं। तो कोई तारीफ़ करेगा, आप वाह, ये हुई ना बात, रोज़ आने का फल। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रह के और अथॉरिटी पे चलना होता है। लेकिन भक्ति का मतलब ही है ना किसी के अंडर रह के भजन करना। इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी के साथ कोई भजन नहीं कर सकता। हमें एक ना एक दिन डिपेंडेंट होना पड़ेगा। किसके? अथॉरिटी के। अथॉरिटी का मतलब ही कृष्ण है। अथॉरिटी ये नहीं बोलेगा मेरे पैर दबा, नहीं। तो भगवान का भक्त है, आप कैसे बोल सकते हैं पैर दबा? तो ये कहेगा कि भगवान की सेवा करो। अथॉरिटी कभी नहीं बोलेगा। यदि अपना काम करा रहा है तो या तो कुछ इमरजेंसी होगा, या तो उसका एज वैसा होगा, है ना। जैसे गुरु महाराज वगैरह सेवा लेते हैं, तो क्यों सेवा लेते हैं? ताकि बॉडी ठीक रहे और मैं और सेवा कर पाऊँ भगवान। इंस्पायर फील करते हैं लोग। जैसे गुरु महाराज के सर्वेंट भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, तो वो लोग महाराज की हेल्प करते हैं, जिससे महाराज हम लोग के लिए और लेक्चर करते हैं और मोटिवेट करते हैं हम लोगों को ना। खुद का काम महाराज अब मान लो कपड़े धोने लगे, अब धो पाएंगे? नहीं जी, सर्वेंट नहीं होना चाहिए, धो नहीं पाएंगे। फिर सारा काम उसी में लग जाएगा, सारा समय लगेगा ना। फिर जो मोटिवेट करना हम जैसे लोगों को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिकल रहना है। इस्कॉन का मतलब ही है प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल में रह के तोड़ना नहीं है सब कुछ। बोले यार देखो बिना लहसुन प्याज मुझसे नहीं हो पाता, बी प्रैक्टिकल, दबा लो, ऐसा नहीं करना। नियमों के पालन में ऐसा प्रैक्टिकल नहीं हो जाना कि छोड़ो यार, बाहर आ गए ना, दिल्ली में थोड़ी हरिद्वार में है, कैसे पाएंगे हम? ले आओ बढ़िया। तो क्या ले आए? सबसे पहले तो सैलेड लेके आओ, अनियन वाला लाना, दिल्ली में पानी पाता। ऐसा नहीं करना चाहिए। नियमों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए कि किसी तरह से नियम न टूटे। याद रखिए, जिसने नियम नहीं तोड़ा है जीवन भर और 16 माला जप करने का प्रयास किया है, वो ही प्रभुपाद को पसंद आएगा और वही बैक टू गॉड हेड जाएगा। भगवत धाम जाना इतना आसान नहीं है, इसको आसान बनाया गया है। और बनाया किसने है? प्रभुपाद ने। क्यों बनाया है? क्योंकि हम लोग बहुत ही पतित हैं। हम लोग बैठ के 24 घंटे जप नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने बोला ठीक है, जप का सारा आपको फल मिलेगा, आप सेवा करो, लेकिन 16 माला का मिनिमम जप करना ही करना।
तो वो आचार्य हैं, इसलिए वो नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते कि अब हम आ गए अब बोले ठीक है आप लोग 4 माला करो और सेवा करो, ऐसा हम नहीं बोल सकते, प्रभुपाद बोल सकते हैं क्योंकि वो आचार्य हैं। ठीक है, और बोलिए। ऐसे ही सेम मतलब गुरु महाराज से बोल सकते हैं क्या? मतलब गुरु महाराज बोल सकते हैं लेकिन वो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं। प्रभुपाद को बाईपास नहीं करते महाराज लोग, कभी नहीं करते। नहीं प्रभुपाद ने ये नहीं बोला, ऐसे नहीं करते, या कोई बात नहीं अब छोड़ दो, अब तो समय बदल गया है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से चलना पड़ता है, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। प्रभुपाद ने जो बोला है उसको ही फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ प्रभुपाद को कोई नहीं काटता और ना कोई काट सकता, आखिरी प्रभुपाद। और वहाँ तक ले जाने के लिए गुरु महाराज कभी कभी कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको, ताकि आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और प्रभुपाद तक पहुँचें। ठीक है, हाँ जैसे अब व्रत है ना, एकादशी का व्रत है, कभी कभी बोला जाता है कि खा लो, स्थिति देख के, वो मर ही जाएगा वो। अब मान लो सांस छोड़ने वाला है तो खा लेने दो ना, कम से कम जब सांस वापस आ जाएगी तो कुछ माला का जब और कर लेगा, छोड़ दे लेकिन व्रत पूरा कर दे, नहीं होगा क्योंकि वो तड़पेगा, कृष्ण के लिए नहीं, खाने के लिए। ठीक है, तो भजन बहुत अच्छा है। हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं, अतएव मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप इस दास पर करुणा करें, मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है। गुरु के प्रति शरणागति, वैष्णव मतलब गुरु या वैष्णव मतलब भगवान का भक्त, उनके प्रति शरणागति। शरणागति का मतलब क्या होता है? लेट जाना, लेट जाना, उनके पैरों में लेट जाना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। शरणागति का मतलब यही है। शरणागति का मतलब दंडवत प्रणाम नहीं है कि मैं तो शरणागत हूँ महाराज, दंडवत मार दिए। महाराज बोले सुनो, अरे वो तो मैं आपके शरणागत हूँ, चल। ऐसा नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि करुणा, करुणा क्यों बोला? दया के बाद करुणा, दया करुणा में क्या अंतर है? कौन बताएगा? दया और करुणा में क्या अंतर है? दया मीन्स कि किसी के लिए मतलब दया मीन्स भला कर देना, हाँ, और करुणा मीन्स कि उसको अगर वो हमारे प्रति गलत भी कर रहा है फिर भी उसको मतलब क्षमा कर देना। प्यार लेसन छोड़ देना, प्यार करना। अच्छा, और जैसे कि अगर किसी ने मतलब हमारे प्रति हमें अपमान किया तो हमें उससे माफ़ कर दिया, करुणा में कि हमें वो कुछ भी बोल रहा फिर भी हम उसके ऊपर दया दिखा रहे, मिक्स कर दिया, दया करुणा। दया का मतलब है कोई हमारे पास आए अब बोले कि मेरी हेल्प कीजिए, आप उसकी हेल्प कर दें, दैट इज़ कॉल्ड दया। कोई आपके पास आए ही नहीं फिर भी आप उसकी हेल्प करो, दैट इज़ कॉल्ड करुणा। तो वैष्णव जो थे करुणा करते हैं। प्रीचिंग क्या है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? करुणा। मैग्नेनिमस हार्ट बोलते हैं ना, भगवान बहुत कृपालु, इतने दयालु हैं कि खुद आके खुद दान देना है ना। किसका दान दे रहे हैं? हरि नाम। तो ऐसे वैष्णव जो होते हैं वो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते क्यों करते हैं? करुणा, आउट ऑफ कंपैशन, है ना। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कि हम इस भवसागर में फंसे हुए हैं। ये संसार एक भवसागर है, पता है? पता है? हम लोग सागर में पानी दूर दूर तक नहीं दिख रहा। तो हमारी स्थिति कहाँ है? इस भव संसार का जो भव संसार मतलब इस सागर है, सागर का पानी नहीं दिख रहा है। अब कौन समझेगा कि मैं डूब रहा हूँ? है टफ ना, टफ है। हमें पानी नहीं दिख रहा है, हम आराम से तो बैठे हैं चटाई में, एसी चल रहा है, कौन कहेगा हम डूब रहे हैं? नहीं, ये इतनी प्रबल माया है कि हमको हमारा डूबना नहीं दिख रहा है। अब ऐसे में दया काम नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप डूब रहे हो, तो आप बुलाओगे कैसे? हेल्प कब करोगे? जब स्थिति वैसी होगी। आप तो मजे में हो, तो फिर वैष्णव आते।
अब वैष्णव आते हैं आउट ऑफ कंपैशन फॉर, वो करते आए भैया, चलो चलो मंदिर आओ, क्लास में आओ, प्रसाद पाओ, मंदिर दर्शन करो, हाँ, आश्रय क्लास में आओ, 16 माला करो। क्यों बोलते हैं ये? अपने लिए, वैष्णव अपने लिए बोलते हैं, वैष्णव जन कल्याण के लिए। और भगवान की इसमें मंजूरी होती है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब कोई भगवान के नाम का प्रचार करता है। तो यहाँ से आप कृपा पूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन करने में मेरी सहायता करें, मेरे 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करें। हे वैष्णव ठाकुर, 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करें जिसमें 2 भक्त परस्पर आदान प्रदान करते हैं। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूँ। देखिए 6 दोष क्या क्या है हमारे? वेग नहीं पूछा मैंने, दोष पूछे। काम, क्रोध, लोभ, ये 6 दोष हैं। और वेग क्या है? ये वाचो वेगा, मनसा क्रोध वेगा, जिव्या वेगम, उदरूपस्थ वेगम, मेतान वेतान, यो विसदेत हीरा, यो विसदेत हीरा, पृथ्वी से नहीं भूल गया। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारे रोग हैं, ये दोष जो है उसको दूर करके गुण हमें दें। गुण मतलब वही वैष्णव के बीच में आदान प्रदान, जैसे हम पढ़े थे ना, ददाति प्रतिगृहाति गुह्यमाख्याति पृच्छति गुंजते भोजते चैव षड्विधि प्रीति लक्षण। 6 प्रकार की चीज़ें होती हैं, गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना, है ना, और प्रसाद लेना, प्रसाद देना, और उनका कुछ सीक्रेट सुनना, अपना कुछ सीक्रेट बताना। सीक्रेट का मतलब ये नहीं होता कि अब मैं अपने लॉकर का अकाउंट डिटेल बताऊँ। सीक्रेट का मतलब ये होता है कि जो हम सबसे छुपा के रखते हैं, नहीं कि वैष्णव समाज में जो धोती कुर्ता पहनता है, तिलक लगाता है, वो सामने सही रहता है, हरे कृष्णा ही बोलता है और मंदिर भी जाता है, प्रसाद भी पाता है, अच्छी अच्छी बातें भी करता है, लेकिन अंदर से कुटिल होता है। सारे नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर से एकदम परफेक्ट टिच डिवोटी बढ़िया फर्स्ट क्लास, अंदर से ना उतने दुष्ट होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य हावी रहता है। वो देखता भी है लड़कियों को, साइड से देख लिया, हो सकता है कि बात भी चलती हो, लड़की से बात भी चलती हो। तो ये बोला गया ये सीक्रेट बताने के लिए, है ना, क्योंकि जब ये बताएंगे तो सामने वाला क्या करेगा? हेल्प करेगा बाहर निकलने के लिए। करोगे ना हेल्प, छुपा के तो नहीं रखोगे। हमारे एक बार बेगूसराय में एक डिवोटी थे, प्रिपरेशन कर रहे थे IAS की, देश में रहते, और एक और डिवोटी थे, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वो क्या था कि बेस में कांग्रेगेशन प्रोग्राम भी होता है, हम लोग इसीलिए यूथ अलग रहते हैं, ज़्यादा फालतू पचड़े में नहीं पड़ते। कांग्रेगेशन प्रोग्राम भी था, तो कोई पसंद आ गया होगा, अब उसको वो पसंद आ गया, उसको वो पसंद आ गया, ये बात सब चल रही है। और यहाँ पे सामने जो दूसरा व्यक्ति था, इसने उसको बता दिया, तो उस नालायक ने उसकी हेल्प करी, प्रभु जी को ना बता के, प्रभु जी को नहीं बता। अब बोलता है देखो प्रभु ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो हम वैष्णव समाज में हैं, प्रभु जी ये सब बहुत गलत है। अरे गलत है तो प्रभु जी को बताओ ना, क्योंकि वो तो क्या है ना, वो फंस चुका है, वो फंस चुका है, अब उसको अपना सही गलत नहीं दिखेगा। जैसे हम फंस चुके हैं इतना कि हमें पता है कि हमारा लक्ष्य जब कृष्ण प्रेम है, हम फिर भी पढ़ रहे हैं, हम फिर भी नौकरी कर रहे हैं ना, फंसे हुए एक टाइप से, जानते सब हैं लेकिन फंसे हुए हैं। वैसे वो लड़का जानता तो सब है कि मैं वैष्णव समाज में भी गलत हो रहा है, लेकिन अब वो नहीं निकल पा रहा है। अरे सामने वाले की बनती है कि उसको निकाले, और निकालेगा कैसे? छुपा के, बातों को छुपा के नहीं, शेयर करके। किससे? सबसे, पब्लिक में, ओए भाई वो तो सीनियर्स से बता के, इस वे में बताना है कि वो सुधर जाए, है ना, उसकी हेल्प हो सके। इस वे में नहीं बताना है कि
प्रभु जी से बताऊँगा, बहुत हीरो बनता थे। अब प्रभु जी के सामने इमेज इसकी ख़राब हो जाएगी, इसलिए नहीं बताना। तो ये है सीक्रेट बताना। अब लेकिन हर बार ये नहीं होता है, कुछ कांडी होते हैं, सब कांडी नहीं होते। हर बार ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ सीक्रेट होता है जो लोग बता देते हैं, घर का कुछ बात चल रहा है तो वो बताते हैं, तो उसको सुनना भी चाहिए। कि जैसे होता है ना कि हम फ्रेंड हैं, घर में कोई दिक्कत चल रही है तो थोड़ा उसकी हेल्प करें, सुने, उसको समझे, क्योंकि दुनिया में हर कोई है ना वो सुनना चाहता है, हर कोई सुनाना चाहता है, सॉरी सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाना चाहता है। जैसे मैं भी यहाँ बैठा सुनाना चाहता हूँ, आप कोई नहीं सुनना चाहते, आप भी सुनाना चाहते हो लेकिन मौका नहीं मिल रहा है, तो सब लोग सुनाना चाहते हैं। तो जी इसमें अगर जैसे कोई डिवोटी मान लो कि कोई भी चार चीज़ों में कोई मतलब उसमें जो बुरी आदत है बताना चाह रहा है, लेकिन उसका मूड ये है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरी हेल्प करे इसमें, हाँ तो फिर उसके इसमें हाँ, तो हेल्प करना चाहिए नहीं, ना। हेल्प वो वाली हेल्प नहीं, उसमें और बड़ा है जैसे नहीं तो गलत है, वो सीनियर से बता देना चाहिए। उसमें से बता हाँ देना। सीनियर से बता देना चाहिए कि पूरी ऐसा ऐसा है और आप देखिए कुछ आप कीजिए। देखिए। सीनियर करेंगे, सीनियर पर काम करेंगे, अपना पल्ला झाड़ लेना चाहिए तुरंत से। नहीं तो फिर वैसे- जहाँ फंसने का नंबर आए ना, सीधे बताओ प्रभु जी ऐसा 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 है, अब आप देखिए, आपका काम खत्म। इसमें वैष्णव का तो नहीं, उद्देश्य क्या है, कॉन्शियसनेस क्या, चेतना क्या है उससे आपकी। ठीक हो जाए। अब चेतना आपकी अगर ये है कि बहुत निकाल दिया, फंड कलेक्ट करता था सारा, बहुत हीरो बनता था, मोबाइल में यूट्यूब में फ़ोटो अपलोड करता था, वीडियो अपलोड करता था, बहुत अब समझ में आएगा। तो ये चेतना है तब तो फिर अपराधी है, लेकिन ये चेतना है कि यार सुधर जाएगा, कर लेगा, तो बताना चाहिए। और वो फिर वो कहानी तो भूल ही गया, तो वो आईएएस हो गया था, उसका 4 बार से आईएएस दे रहा था, आईएएस हो गया और वो इतना पागल हो गया कि अब ये बात थोड़ा सा ओपन तो हो ही जाती है, बैर प्रीत मदपान नहीं छुपता है। अब ओपन हो गई, प्रभु जी ने बोल दिया कि पेश नहीं आने का, दूर रहिए आप, क्योंकि माहौल ख़राब होता है ना, इमेज ख़राब होती है। हम लोग ये करने नहीं आए, अब इनमें से कोई कांडी है जो कर रहा है तो उसको निकालने, साइड करने, डंडे से नहीं मारना, प्रेम से मना कर देना कि प्रभु जी अभी माहौल ख़राब कर रहे हैं ना, प्रेम से मना करना। तो फिर वो अपने रूम, वो उसने एक नया रूम लिया, दिन भर पीता था और उल्टी करता था बाजू में, और फिर वहीं पड़ा रहता था, पूरी स्थिति। फिर वो जो मेरा दोस्त था उससे मैंने बोला, कर लिए हेल्प, छुपा लिए सब, अब देखो कैसे पड़ा है। तो कभी कभी हम हेल्प मटेरियली तो कर रहे हैं उसकी ना, लेकिन क्या पता मटेरियल तो दुखालय है ना, आगे चल के क्या पता उसकी क्या कंडीशन हो रहा। मान लो पहले बता दिया होता डे 1 से, तब इतना लफड़ा ही नहीं होता, और हो सकता है कि सब कुछ रिकवर हो गया होता। नहीं, प्रभु जी क्या कहते पता है, उस लड़के को ना इस बेड से उठा के दूसरे बेड डाल देते, बस वो वहाँ भी भक्तों के साथ ही रहता, वहाँ पर प्रसाद मिलता, वहाँ पे मॉर्निंग प्रोग्राम होता, भक्तों का संग मिलता, और फिर हो सकता है धीरे धीरे सुधर जाता, हो सकता है ना। लेकिन नहीं, हम तो हेल्प करेंगे, कर ली हेल्प। आईएएस ऑफिसर है, दारू पी के डाला रहता है। लेकिन हम लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि इमेज की सवाल है ना, कि हमारी इमेज नहीं, कृष्ण की इमेज जुड़ी है इससे, है ना। ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, कृष्ण का मूवमेंट है, ये प्रभुपाद का मूवमेंट है। इसकी इमेज खराब होगी तो फर्क पड़ेगा, लोग एग्जाम्पल देंगे, अरे वहाँ भी ऐसे ही होता है। तो इसीलिए हम लोग यूथ अलग रखते हैं, कांग्रेगेशन अलग रखते हैं, हमारी क्लास मिक्स नहीं होती इन जनरल। और यूथ को प्रयास करना चाहिए, यदि भक्ति में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कांग्रेगेशन को अलग ही रहे, वो कभी कांग्रेगेशन नहीं जाना चाहिए उसको, जब तक अथॉरिटी नहीं बोलती। कांग्रेगेशन के साथ बैठ के लेक्चर, कोएड थोड़ी है, स्कूल थोड़ी है, कोएड में बैठेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एक दूसरे का, बातें करेंगे, थॉट्स बढ़ेंगे, ये कुछ नहीं होना है। इस नीचे गिरेंगे, इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, नीचे गिरेंगे। ठीक है, और बोलिए।
क्या जलाना चाहते हो? नारद पांचरात्र का विधि में ये दिया हुआ है कि भगवान को कलयुग में कैसे पूजन किया जा सकता है भगवान का। तो इसलिए उसमें दिया हुआ है 5 चीज़ें, तो धूप, दीप, अर्घ, वस्त्र, मोरपंख, चामर, ये सब दिया हुआ है उसमें, विधि है। भगवान को दीप पसंद है। अब मान लीजिए आपके सामने कोई थाली लेके आए, आपकी आरती उतारे, आपको अच्छा नहीं लगे? तो ये विधि है। भगवान को तो हालांकि हमारा प्रेम ही पसंद है, लेकिन ये विधि है। ये विधि का पालन करते 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 एक दिन प्रेम होगा। हम भगवान को भोग खिला रहे हैं अभी अपने लिए, लेकिन यही खिलाते रहेंगे खिलाते रहेंगे खिलाते रहेंगे। क्लासेस सुनते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, फिलॉसफी सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खिलाते रहेंगे, तो एक दिन आएगा जब सच में भगवान के लिए बनाएंगे। अभी तो क्या खाएगा? पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा बना और फिर भोग लगा, है ना? बजा ताली, निकाल थाली। अभी ये मूड है। लेकिन यही करते करते, फिलॉसफी सुनते सुनते, लेक्चर सुनते सुनते एक दिन आएगा जब हम भगवान के लिए बनाना शुरू करेंगे और फिर भगवान एक्सेप्ट करेंगे। भगवान को पता नहीं है ऊपर बैठे बैठे। ये आधे लोग तो फीस्ट के लिए आते हैं, नहीं पता, सब पता है। लेकिन भगवान ऊपर से चाहे तो अभी बटन स्विच ऑफ कर सकते हैं ना हम लोग के हृदय का, नहीं? यहीं तो बैठे हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, करते रहो। प्रसाद के बहाने ही सही आए। एक्चुअली ना भगवान दयालु हैं यार। भगवान चाहते हैं, भगवान की 100% इच्छा है कि हम भगवान के पास चले जाएं। हमारी 100% इच्छा है कि हम भोग करें। ये गड़बड़ है। 1% भी इच्छा हो गई ना, भगवान खींच लेंगे। खींच का मतलब ये नहीं कि ऊपर से भगवान हाथ देंगे चला जाए, ऐसा नहीं करेंगे। खींचने का मतलब है आपको भक्तों के संग में डाल देंगे। आप लोगों की अगर इच्छा नहीं होती तो आप लोग यहाँ नहीं आते। कहीं ना कहीं इच्छा है ना। ऐसी इच्छा को भगवान स्वीकार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए इनिशियल डेज में भक्त लोग ज़्यादा गंभीर होते हैं, भगवान के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ा रहता है, सीनियर्स या वैष्णव के प्रति रिस्पेक्ट रहता है। हम कहीं भी जाते हैं बहुत सम्मान की दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। पेट में जब प्रसाद आता है तो सब कुछ प्रसाद मान के पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब पुराने हो जाते हैं तो हाँ ठीक है, ऑर्डर खुला है, बंद कर दे यार, भोग लगा दे यार, भोग लगा दे। प्रभु जी आए, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है। अरे क्या यार, हर बार आओ तो वही तुरई बनती है, गिलकी की सब्जी, वही लौकी, वही कद्दू, ये होता है। लेकिन याद कीजिए डे 1 जब हमारा पहला दिन था, सूखी रोटी भी अच्छी लग रही थी नहीं, और आज घी लगी है फिर भी बोल रहे हैं कि यार घी भी अच्छे से नहीं लगाते। तो ये धीरे धीरे हमारे अपराधों का नतीजा है। पता है, मैं एक लेक्चर सुन रहा था, रुक्मणी कृष्ण लोग बता रहे थे, आप लोग का भी बता देता हूँ, ऐसे नहीं बताना चाहिए, बता देना चाहिए। नाम अपराध यदि हम करते हैं, हम एवरीडे करें नाम अपराध, पढ़ा है ना हमने नाम अपराध। नाम अपराध यदि हम करते हैं तो हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ती हैं, बढ़ने लगती, कपटता बढ़ती है। मैंने सुना था कि नाम अपराध करते तो नाम ही हमको मार देगा, मतलब कि स्पिरिचुअल डिजायर वो मार देगा, भौतिकता में नहीं, नाम नहीं मारेगा, मतलब उसमें गिरते जाओगे भक्ति। हाँ, वो तो है, वो तो है, अब दिन गिर जाएंगे। लेकिन भगवान तो कैसे मार सकते हैं? भगवान तो बचाना चाहते हैं ना। नाम मारना वो मारना नहीं, मतलब भक्ति में गिरते जाओगे, भक्ति में। हाँ, इस टाइप से। हाँ, तो भौतिक इच्छाएं बढ़ने लगेंगी, लगेगा यार उसके पास ये आ गया, मेरे पास अभी नहीं आया, कब होगा, क्या होगा, ऐसा लगेगा। अभी वो स्टेज नहीं आया है, आप लोग अभी बिगिनर्स हैं सारे लोग, इसीलिए नाम के प्रति गंभीर और नाम अपराध के प्रति गंभीर। जो लास्ट क्लास में बताया ना, अपराध नहीं करना, नाम अपराध। नाम अपराध में एक विशेष है ना कि भगवान के नाम को इतनी अधिक महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखें। खूब सुनते हैं, एवरी डे हम रोज़ पुष्पा लेक्चर सुन रहे हैं, क्लास में आके सुनते हैं, माला करते हैं,
उसके बाद भी हमें लगता है कि अब ये बचा है, अब ये लेना है, फिर वो लेना है, फिर वो लेना है, अटैचमेंट्स। तो ये अपराध है। जाएंगी कैसे? हैं? जाएंगी कैसे? भक्तों के संग में, भक्तों के संग में। भक्तों का संग कैसे होगा? हम नाम ले रहे हैं, जैसे चैटिंग करते हैं, उस टाइम ये सब चीज़ें, ये कॉन्शियस रहेगा कि मतलब मैं अभी ये काम करना है, ये भी है, तो उस टाइम अपराध होगा, नाम अपराध हमेशा अपराध होगा। जैसे मान लो कि आप बिना भोग लगाए पा रहे हैं, कोई नहीं, 16 माला करते हैं, सब प्रसाद, नाम के बल पे पाप हो गए, 7वां अपराध। और किसी वैष्णव की निंदा कर दी, अरे तुषार को, अरे नालायक आदमी, निंदा हो गई। तो हर क्षण अपराध हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम जप के टाइम ही, उस टाइम तो हम याद करते हैं, नाम जप के टाइम भी याद करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, याद करते हैं ताकि और बचे। एवरीडे हम लोग पढ़ते क्यों हैं? ताकि हम ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा बार बार हमारे कॉन्शियसनेस में जाएगा, कभी कुछ गलत करने की भावना आएगी तो हम बच जाएंगे। और बोलिए। तो मुझे जैसे कि जो बिल्कुल नए लोग हैं, तो उनको फास्ट क्या बताना चाहिए? जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो बिल्कुल उन्हें कुछ भी नहीं पता इस्कॉन के बारे में। इस्कॉन के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, मंदिर लाइए, दर्शन कराइए, प्रसाद पवाइए। नहीं, जैसे लेक्चर है, मतलब लेक्चर हो रहा है, कथा है, गाँव में हो रहा है, जैसे कथा कृष्ण, तो उनको क्या बताना चाहिए? क्योंकि वो तो इस्कॉन के जानते नहीं, नए हैं, तो क्या उस टाइम पे कृष्ण की कथाएं सुनाइए विथ फिलॉसफी। विद फिलॉसफी। रूपात बुक ले लो, छोटी सी, उसको पढ़ लो पहले खुद ही, और उसमें क्या लिखा है उसका सार तत्व तो समझा दो, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास में बेस्ट है। अपना फिलॉसफी घुसेड़ने का जरूरत ही नहीं है, रूपात फिलॉसफी चलने दो। क्योंकि हम लोग अभी रियलाइज सोल नहीं है ना कि रियलाइजेशन शेयर कर पाएँ, अभी जुड़े हैं। रियलाइजेशन शेयर करने का नंबर आएगा जब 40-50 साल हो जाएगा, तब आएगा नंबर, रियलाइजेशन शेयर करेंगे। ये वाला ज़्यादा करेंगे, आप 50 का हो गया, गलती कर ली मैंने। देखा होगा आपने अपनी लाइफ में, जब आप 9th का एग्ज़ाम दे रहे थे तब क्या ख्याल आ रहा था आपको, बताइए। पास तो कि मतलब एक में इस टाइप का सबको आया हो, अच्छे मार्क्स आ जाए, खाली मैंने नहीं दिया एग्ज़ाम भाई, आप अच्छे लोग। मार्क्स आ जाए। एग्जाम के टाइम भी यही आदत होती है कि थोड़ा पढ़ लेते हो और फिर पढ़ने निकल अगली बार ना पहले से तैयारी करेगा, होता है आपको तो आता होगा, डीओ में हो। गए। अगली बार ना फोड़ दूँ, शुरू से पढ़ो, और फिर वो पूरा साल हो जाता है, और फिर यही बोलते हैं 10वीं के एग्ज़ाम। ऐसे ही कई जन्मों से हम यही बोलते आए हैं, इस जन्म में पास हो जाऊंगा, भगवान चला जाऊंगा। भगवान से यही बोलते हैं, जो गर्भ में होते हैं ना, तो गर्भ में यही प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे यहाँ से निकाल दो, प्लीज़ निकाल दो, मैं यहाँ से निकलते ही आपका भजन करूँगा। बोलते हैं हम लोग, प्रॉमिस करते हैं भगवान से, और निकलते हैं फिर वही कांडी, जैसे निकले वैसे भूलते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं एहसान फरामोश, वर्ड सुना है? हम लोग एहसान फरामोश है एक्चुअली। अच्छा लग रहा नहीं, लेकिन कभी सोचिएगा, ऐसा नहीं आप लोग, मैं अपने को बोल रहा हूँ, मैं भी हूँ, लेकिन हमको क्या है कि याद रखना है, बचना है इन चीज़ों से। बस ये एक सवाल है कि कई बार ऐसा होता है डिवोशीज के साथ कि बहुत सारे नियम और लोग मान्य होते हैं, बट उसमें से कई सारे ऐसे नियम होते हैं जो कि हमारे ऊपर डायरेक्टली मतलब डिपेंडेंट नहीं होते, फैमिली के ऊपर भी होते हैं कि आप प्रसाद ऑफर कर सकते हो तो अनियंगामी बन रहा है, तो इसका मतलब आप ऑफर नहीं कर सकते। सेकेंड की एकादशी व्रत रखना चाहिए, बट घर पे कह रहे कि नहीं आप नहीं रख सकते, कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, वो जानते हैं हमें बचपन से कि बस की नहीं है, अगर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि कई बार डिवोटीज के साथ कि मैं आगे का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्लास भी नहीं जाता हूँ, कई बार ऐसा मन हाँ,
ये होता है, ये होता है क्लास कंटिन्यू गिल्ट। करनी चाहिए, या फिर कि ऐसा होता है कि अगर मैं अगर कुछ नियम नहीं मानता तो ऐसा होता है कि मेरे एसोसिएट में एक और डिवोटीज भी नहीं, मतलब आप सबको पति समझ रहे हो, मतलब आप सबको अपने से नीचे ही समझ रहे हो, इसका यही मतलब हो ना। मैं नियम पालन नहीं कर रहा हूँ, ये भी गिर जाएगा, ये भी गिर जाएगा, ये मेरे संग कर लेंगे, ये लोग गिर जाएंगे। वो सभी पतित हैं आपसे, सभी छोटे हैं आपसे, किसी को भक्ति नहीं आती, कोई जानता समझता नहीं है, ये इसका ही मतलब होता है। जब भी ऐसा फील हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो भक्तों के संग में आना चाहिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए कि इन नालायकों को भी कुछ नहीं हो सकता, मेरा भी नहीं, कोई नहीं, हम सब भी ठीक हैं। अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, बात करना चाहिए, फिर उनसे कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, फिर वो बताएंगे नहीं देखो सब नालायक हो लेकिन धीरे धीरे सुधरेंगे, हम सब बीमार हैं प्रभु, हम सब बीमार हैं, हम सब ठीक होना चाहते हैं, ठीक हो जाएंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे, ठीक है। तो अब कोई कम बीमार है, कोई ज़्यादा बीमार है, हम सब बीमार, सब लोग हॉस्पिटल आए हैं, चेकअप करवाने के लिए आते हैं, हम लोग सैटरडे चेकअप करवाते हैं और फिर चले जाते हैं। बीमार तो हम सब हैं और हम भी जाते हैं, हमारा भी वेडनेसडे को हम भी चेक करवाते हैं, कुछ बोलते हैं हाँ अभी तुम्हारा ठीक चल रहा है लेकिन अभी बीमार हो, हम सब बीमार हैं। भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा मत सोचना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता और मैं जाऊंगा तो माहौल ख़राब कर दूंगा, तो इसलिए अब मैं आज से मैं प्रण लेता हूँ, ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आपसे क्लास नहीं जाऊँगा और दूर दूर तक प्रभु जी को देखूँगा भी नहीं, भक्तों से बात नहीं करूँगा, फ़ोन नहीं उठाऊँगा, ब्लॉक कर दूँगा। ये हीन भावना है ना जो कभी नहीं लाना चाहिए। हमारे एक प्रभु ने ले आई ये भावना, वो चले गए, छुट्टी हो गई उनकी। देख मान लीजिए आपने भावना ले आई, नहीं आए, किसका लॉस हुआ? खुद का लॉस होगा, जो चला जाएगा ना, खुद का लॉस है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए अरे यार मैं 4 क्लास से नहीं गया हूँ, प्रभु जी घर आएंगे वहाँ फ़ोन लगा के यार क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है यार, तुषार बता क्या करूँ, बात करने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। अरे आ जाओ भैया, प्रभु जी भी ऐसे थे। हम लोग वहाँ ऊपर से नहीं आया कि भगवान हमको पे जाओ पंजन सुधार के आओ, ऐसे नहीं हुआ। हम लोग भी यहीं से जा रहे हैं, हम लोगों ने सब किया है जो आप कर रहे हैं। हम भी दुष्ट थे, हम भी प्रसाद के लिए आते थे, पीछे बैठते थे, गप्पे मारते थे, हम भी करते थे सब, लेकिन धीरे 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 सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे ही आप लोग भी धीरे धीरे सुधारने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कभी ये हीन भावना नहीं लाना, कभी भी कुछ भी हो जाए। वैष्णव समाज में एक बार स्कॉन में जीबीसी, एक जीबीसी थे, प्रभुपाद ने बनाया था जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन। जितने लॉज बनते हैं स्कॉन में सब जीबीसी द्वारा बनाए जाते हैं। तो एक जीबीसी मेंबर थे, प्रभुपाद ने बनाया था, और वो फिर उनका कुछ मतभेद हुआ, वो छोड़ के स्कॉन चले गए। और करीब 6-7 साल बाद वो वापस आए, दाढ़ी बड़ा हुआ था, बाल बड़े बड़े थे। प्रभुपाद के पास आया, बैठे, प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद की आँख से आंसू निकलने लगे, हाथ ऐसे फेरा उनके सिर पे, बोलते तुम कहाँ चले गए? फिर प्रभुपाद ने वापस उनको जीबीसी बना दिया। तो भैया ये इस्कॉन है, यहाँ इस्कॉन में कभी किसी को नहीं निकाला जाता, कभी नहीं निकाला जाता। आदमी खुद ही जाएगा प्रभु, कोई इस्कॉन से निकालेगा। ये करुणा है, इस्कॉन की नहीं, करुणा है। मतलब प्रभुपाद ने जो बनाया है ना, जो दिया है ना, वो हमारे गुरु महाराज ने एज इट इज़ लिया है और वैसे ही नीचे फ्लो हो रहा है। हमारे प्रभु जी भी वैसे ही हैं, हम तो पर्सनल देखते हैं ना, वैसे ही हैं। मतलब सर के बाल नोच रहे हैं, फिर भी प्रभु जी कुछ बोलते हैं, हाँ ठीक है चलो चलो, अब मत करो मत करो मत करो, अरे मत करो, फिर नोचे, फिर मत करो। क्यों? हमको कुछ भी हो जाए, वो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चला गया ना, कोई जगह नहीं है इस्कॉन के अलावा, कोई जगह नहीं जहाँ हम टिक जाएंगे। इस संसार में, इस त्रिभुवन में कोई जगह नहीं है, यदि किसी ने इस्कॉन छोड़ दिया तो टिक पाए, वापस इस्कॉन ही आना पड़ेगा। कई लोग हैं अभी तक आते हैं इस्कॉन में,
प्रभुपाद के टाइम से छोड़े हुए भी आते हैं। तो है बहुत करुणा है इसको। एक ऑनलाइन है, उसको पढ़ लेता हूँ। मुझे पवित्र नाम के संकीर्तन करने की शक्ति नहीं है। मानते हैं सब लोग? शक्ति नहीं है। अतः कृपया मुझे श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए जिससे मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम जप में प्रवृत्त हो सकूं। ठीक है, यदि आप मानते हैं कि आप में शक्ति नहीं है तो प्रार्थना करना चाहिए। किससे? भगवान से और वैष्णवों से। कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, अतएव आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल दीनहीन पतित आत्मा हूँ। मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। ये स्थिति से हम गुरु के पास जाते हैं तो फिर गुरु कृपा करते हैं, हम प्रगति करते हैं। रोना पड़ता है। रोना मतलब पश्चाताप करना। पश्चाताप का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आज मैंने नियम ब्रेक किया, ठीक है, नियम ब्रेक करते ही ना मुझे दुख हुआ, 3 महीने से सब कुछ ठीक चल रहा है, गलती कर दी, ये पश्चाताप है? क्या है? रियलाइजेशन है। तो पश्चाताप क्या है? आगे नहीं करें। अगर आगे भी कर दिया मैं बहुत पतित हूँ, बहुत पतित। अगले दिन फिर हुआ, फिर किया, मैं बहुत पतित हूँ। अगले दिन फिर हुआ, मैं बहुत पतित हूँ। तो पतित ही रहेंगे। पश्चाताप का मतलब है कि आप नहीं चाहते हैं करना, प्रारब्ध के कारण आपसे गलती हो गई और फिर से दृढ़ संकल्प होंगे कि अब नहीं करेंगे, और फिर उसको मेंटेन किया। अभी 3 महीने में गलती हुई, मेंटेन किया 3.5 महीने में गलती हुई, फिर बहुत दुख किया, प्रार्थना की और फिर से स्टार्ट किया 6 महीने तक, फिर 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ। ये इसको बोलते हैं कि आपने प्रायश्चित किया है। इसको प्रायश्चित बोलते हैं। क्योंकि देखो गलती हम करेंगे ही, है ना। अगर गलती नहीं करते तो हम तो भगवत धाम ही होते ना। गलती की तब यहाँ है ना, गलती करेंगे लेकिन उस गलती का पश्चाताप करेंगे, मतलब धीरे धीरे अपने आप को सुधारेंगे, ऊपर बढ़ाएंगे, है ना। तो जैसे एक बार मैंने प्रभु जी से बोला, प्रभु जी ये नियम ब्रेक हुआ। प्रभु जी बोला आप एकादशी व्रत रखते हो? मैं कहा यस प्रभु जी। बोलते निर्जला रहो। मैं कहा नहीं करूँगा, गलती प्रभु जी, गलती हो गई। बोले इसीलिए तो बोला निर्जला रहो। अब मतलब इतनी बड़ी सजा मिले, निर्जला, प्राण निकल आते हैं एक दिन जब रखते हैं, साल में नहीं। एसी चालू का कंटिन्यू यहीं नीचे बैठे रहते हैं, भगवान टाइम बीचे, हे भगवान टाइम बीचे, यही माला चलता रहता है। अब वो दिन निर्जला रहो। अच्छा ठीक है, चलो जल पे रह, ठीक, राहत मिल गई थोड़ा, हाँ ठीक है। फ्रूट पे रह लूँ क्या? नहीं जल पे। तो करते हैं सुधारने के लिए। क्योंकि अगर मान लो अभी डर लगा ना, निर्जला अगली बार करूँगा तो कहीं ऐसा ना बोले 2 दिन निर्जला, नहीं अब नहीं करूँगा, तो हमारा मन इतना ट्रेन हो जाएगा ना, वो गलती दोबारा नहीं करेगा। इसलिए सजा, तपस्या जो होती है ना, मन को ट्रेन करने के लिए होती है, इसीलिए होती है। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? चलें आगे। उसका तो पूरा क्लास है, पूरी अभी करेंगे, ये हो जाए। अगले सैटरडे को आप लोग आएंगे और फिर संडे को भी आ सकते हैं, 2 दिन कंटिन्यूसली इवनिंग में सेम टाइम, 2 दिन कंटिन्यूसली आ सकते हैं। कौन है? बताइए, नाम बताइए ना। कौन है दूर से? तुषार नहीं, तुषार कंफर्टेबल बोला था। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोग संडे कंफर्टेबल। नहीं अभी नहीं, अगली बार से मतलब आगे चल के हम संडे कर सकते हैं यदि आप लोग कंफर्टेबल संडे हैं तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम टोटली फ्री। किसी भी दिन बोलिए आप, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मैं तो आ सकता हूँ।
ओके क्लास बता रहे थे ना लास्ट टाइम संडे को आते हैं। अच्छा संडे कंफर्टेबल कौन कौन है? संडे कंफर्टेबल कौन है? संडे घर में और भी काम होते हैं संडे। हाँ हाँ संडे कंफर्टेबल कौन है? जी एक ही हफ्ता आता है। ये बताना अच्छा आप जा रहे हैं। आप नहीं कंफर्टेबल? वही है ना, कुछ लोग अभी भी नहीं है कंफर्टेबल। अब एक दो लोग को छोड़ के फिर संडे करें, फिर वहाँ से आएंगे तो ये लोग छूटेंगे, क्योंकि आपको सैटरडे कंफर्टेबल है। सैटरडे वैसे भी सभी आ रहे हैं। आप म्यूचुअली डिसाइड कर लीजिए, मुझे बता दीजिए कि सब लोग कंफर्टेबल हैं। जो सैटरडे आ रहा है, यदि वो संडे नहीं आ रहा है तो ये गलत है ना। हमें संडे नहीं करना है ऐसे। सब कंफर्टेबल होंगे तो हम संडे कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल अगला क्लास सैटरडे होगा, संडे को यहाँ पे प्रोग्राम होगा, जोरदार फीस्ट होगा। फीस्ट होगा तो बढ़िया प्रसाद होगा और थोड़ा सा कीर्तन वीर्तन होगा और अच्छे लोग कीर्तन करेंगे। ये कितने बजे? टाइम पे तो वही 5 के बाद ही होगा संडे। प्रसाद की थोड़ी सी क्लास होगी, थोड़ी सी क्लास लेते हैं, कोई ज़्यादा लेंगे ओनली टेंपल में यहाँ 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 ही। और कीर्तन होगा, क्लास होगी, एक्टिविटी होगी और प्रसाद होगा। नहीं अपना होगा और भी कुछ लोग होंगे और अनाउंसमेंट होगा इस क्लास के लिए। अभी 16 माला कौन नहीं करता? 16 माला जो नहीं करता उसके लिए 16 वीक का टाइम मिलेगा, 4 महीने का। 4 महीने में 16 पहुंच गया तो ठीक है, अदरवाइज इस क्लास से राम राम जी हो जाएगा उसका, छुट्टी। जो 16 माला नहीं करते हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी इस क्लास से। और इस क्लास में सीरियस लोग आएंगे, सीरियसली भक्ति करना चाहते, सीखना चाहते। धोती कुर्ता, तिलक प्रॉपर। धोती कुर्ता नहीं समझ आता, यहीं रख के चले जाओ। लेकिन क्लास में आओगे तो धोती कुर्ता सीखो। कब सीखोगे बताओ? अभी आपसे बोल दिया जाए कि विशाल को धोती कुर्ता पहनो, वो जी लोअर पहन के नहीं आ सकता। अरे भाई धोती कुर्ता पहन लो, पता ही नहीं ना, इसलिए डर लगता। जैसे हमसे कोई बोले धोती कुर्ता पहन लेंगे, रोज ही पहनना है, आदत भी है, आइडिया भी है कैसे पहनते हैं। तो वैसे ही हमें आदत होनी चाहिए। बोले तिलक लगाओ तो कोई जाके यहाँ लगा रहा है, कोई ऐसा खींच रहा है, कोई ऐसा खींच रहा है। प्रभु जी का बड़ा सीधा बनता है। अरे प्रभु जी 10 साल से लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ साल भर से हम लगा ही नहीं पा रहे हैं। हम लगाते ही नहीं हैं, लगा पानी हम लगाते नहीं। लगाएंगे तो क्यों नहीं आएगा? धीरे धीरे आएगा ना, धीरे धीरे आएगा। यहाँ देखिए क्लास में किसी ने तिलक नहीं लगाया, विशालपुर में खाली लगाया। आप लोग को तो मैं गिनता ही नहीं लगाना चाहिए तिलक। ये देखो ये इनका तो एकदम बढ़िया है, ऐसा लगता है जीवन में नहीं लगाया तिलक, पूरा साफ। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी कुछ लोग लगाए मिट गया। हाँ नहीं मैं आप लोग की बात ही नहीं कर रहा भाई। आप 4 लोग को मैं अलग ही रखता हूँ। मैं अलग इसलिए रखता हूँ कि आप लोग करते हैं, आप लोग कर देते हैं। बाकी जैसे शिवमपुर हो गए, दुष्ट लोग हैं ये। कितनी बार भी बोलोगे ना अबू जी अगली बार से करो, तो जी मैं तो पूरी तरह से करूँगा। अगली बार 2 लगा के आ जाएंगे, लेकिन उसकी अगली बार फिर ना मिलेगा। विशालपुर आए तो लगाए, मेरे को अच्छा लगा, लगाया। आप ही लगाया तिलक? वाह। तो तिलक लगाना चाहिए। मैंने बोला था कि बहुत शर्मीले हो आप लोग, यदि बहुत शर्म आती है तो पानी का तिलक लगा लीजिए। झूठ मत बोलना, सही सही बताओ, पानी का तिलक कौन लगाता है? अरे वो पूछता है की बात नहीं कर, अभी का पूछ रहा हूँ। आज लगाया था पानी का तिलक? झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। ये देखो आज नहीं लगा, आज ही बोल रहे। पानी का तिलक कौन लगाता है और इनके अलावा? आप पानी का तिलक ही लगाना चाहिए आपको, बिल्कुल नॉर्मल तिलक बिल्कुल मत लगाना। देखिए घर वालों को आप अगर आपको लगता है कि घर वाले दिक्कत करते हैं
परेशान होते हैं, करते हैं ना, तो आप लोग बिल्कुल शो ऑफ मत करो। आपने उसको देखा है, एक लड़की है, उसको किसी के साथ चक्कर चलता है, ठीक, अब चक्कर चल रहा है, स्टोरी अच्छी है, बैठ जाओ। तो एक लड़की के चक्कर चलता है, अब वो घर में बता नहीं पाती, मम्मी पापा ज़बरदस्ती शादी कहीं और कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसके प्रेम तो वो उसी से करती है। तो वो लड़की पता है क्या करती है, काम इतना बढ़िया करती है ना अपने ससुराल में, भनक नहीं लगने देती किसी को भी प्रेम करती है, और टाइम निकाल के व्हाट्सएप कर देगी उसको, कैसे हो, क्या कर रहे हो, किसी को पता नहीं चल रहा है, और वो दबी में सारा काम कर लेगी। ये एग्जाम्पल पता है कौन देता है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें भी उस स्त्री के जैसे होना चाहिए कि अपने घर में इतना परफेक्ट करें ना, इतना परफेक्ट काम करें कि किसी को पता ही न चले कि आप लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी भाग ले। आपके हृदय में कृष्ण से प्रेम है, ये घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। ये तो घर वाले जो है ना कहीं और शादी कर देंगे, कहीं और शादी करने में तो कहीं इंगेज कर देंगे। तो घर वाले यदि प्रॉब्लम करते हैं तो उनके सामने नॉर्मल रहिए। अब यार ऑब्वियस सी बात है, जो लड़का 19-20 साल तक हमारे साथ रहा है और अगले दिन वो इतना लंबा तिलक लगा कर पहुँच जाए और हरे कृष्णा माता श्री, घर वाले चमकेंगे ना, बिल्कुल चमकेंगे। अब आपको लगता है कि घर वाले को समझते नहीं, अरे कैसे समझेंगे? उन्होंने आपकी पोटी साफ करी, आपको नहलाया धुलाया, तैयार किया है, और उनके सामने आप ज्ञान दे रहे हो कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। नहीं समझेंगे, ठीक है? तो घर वालों के सामने नॉर्मल रहिए, लहसुन प्याज खा रहे थे लहसुन प्याज खाइए, और वो बोलते सुबह मत उठो तो मत उठो, वो जैसा करते हैं वैसा उनके साथ चलो, लेकिन टाइम निकाल के 16 माला करो, टाइम निकाल के पढ़ो, टाइम निकाल के सुनो। किसको पढ़ो सुनो? सिंपल है, घर वालों से उलझने की ज़रूरत नहीं है। टाइम निकाल के बोले से बस खिला रहे ना, खाओ, प्रार्थना करो भगवान से कि भगवान मैं चाहता हूँ कि भोग आपका प्रसाद पाऊँ, लेकिन घर की स्थिति ऐसी अनुकूल नहीं है, कृपा कीजिए। देखना कोई और होगा कहीं दूसरे उस्कॉन से, वो आपके घर में आपके पापा को प्रीच कर देगा या मम्मी को प्रीच कर देगा, और आपकी मम्मी बोलेगी यार लहसुन प्याज तो तमोगुनी होता है। ऐसा नहीं करेंगे अपन लोग ना, भगवान को भोग लगाएंगे। आप सोच रहे हो बैठे हो यार ये क्या होगा, तो आपके हृदय के जो परमात्मा है ना, किसी और के हृदय में भी परमात्मा है, और आपकी माँ के हृदय में भी परमात्मा सेम है। ऐसा नहीं कि ये दूसरे हैं, वो दूसरे हैं, सेम परमात्मा है। तो ये परमात्मा इनको गाइड करेंगे, ये परमात्मा इनको गाइड करेंगे, और ये भक्त बन जाएंगे। इसके लिए भी फेथ की ज़रूरत है, टाइम लगता है, एक बार में झटके में नहीं होता, झटके में सिर्फ झटका ही होता है। हमारे जीवन में हलाल ही चलेगा, हौले हौले, धीरे धीरे ही होगा सब कुछ। एकदम से बंधन नहीं करता है, वो धीरे धीरे करता है। घर वालों को इरिटेट नहीं करना, बिल्कुल इरिटेट नहीं करना। वो बोलते तिलक मत लगाओ, नहीं लगाओ, वो बोलते यही पाओ, लेकिन हृदय में आपकी इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, मुझे तो बिना लहसुन प्याज का ही पाना है, भगवान का प्रसाद ही पाना है, भगवान प्लीज़ मदद कीजिए। ऐसा नहीं कि यही पाओ, अरे प्रभु जी ने बोल दिया यही पाएंगे आप, और मंगा के खा रहे हो बढ़िया, तो वो भी भगवान नोट करते हैं। नोट करने वाले यहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर कृष्ण अपनी रासलीला छोड़ के बोले राहुल, ऐसा नहीं करेंगे। राहुल के अंदर ही बैठे हैं वो, है ना, वही नोट कर लेते हैं। और फिर यही भगवान जब जाते हैं ना, जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो भगवान ये जो छिप है था, छिप को लेके जाते हैं और चित्रगुप्त को दे देते हैं, लो देखो। जब हम लोग वहाँ पहुँचते, चित्रगुप्त के पास पहुँचते हैं ना, जब लंबी लाइन लगी होती है, बहुत लंबी लाइन लगी होती है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा स्क्रीन होता है, बहुत बड़ा स्क्रीन, और उस स्क्रीन में दिखाया जाता है पूरा कि माला कर रहा था क्या सोच रहा था, खा रहा था क्या सोच रहा था, मन में द्वेष चल रहा था उसके प्रति, इस जन्म में ऐसा किया, अगले जन्म में क्या था, पिछले जन्म में, और इसके पिछले सारे जन्म दिखाए जाते हैं। इतनी बड़ी स्क्रीन लगी होती है, सब क्लियर कर देते हैं। और फिर जो कोड़ों से मारते हैं, क्यों किया मैंने,
फिर कोड़ा पड़ेगा, क्यों किया मैंने। बहुत मतलब सच में आप लोग ये मत बोलो कि प्रभु जी डरा के भक्ति करा रहे हैं, लेकिन करना चाहिए डर के भक्ति, क्योंकि हम नालायक हैं ना। लोग जैसे बच्चा होता है, मान लो बच्चे की इच्छा से ही करवाओगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। बच्चा नहीं ऐसे नहीं करते तो ठीक है, तो थोड़ा डरेगा, नहीं पापा डांटते हैं, मम्मी बोले कोई नहीं, मम्मी बोले मम्मी बिगाड़ रही है, पापा नहीं ऐसे नहीं करना, है ना। तो ऐसे भगवान डराते क्यों हैं? इसीलिए डराते हैं भैया कि हम सुधरे रहें, नहीं तो बदतमीज हो जाएंगे। क्यों हमको भगवान जब इतना प्रेम करते क्यों ऊपर नहीं बुला लेते? मान लो बुला लिए ना, तो हम कृष्ण के कंधे पे चढ़ेंगे, अब बोलेंगे हमको राधा चाहिए। जैसे रावण शिव जी के पास जाके बोलता है कि मेरे को पार्वती चाहिए। हाँ, शिव जी भी सोच है, अजीब आदमी है, शर्म भी नहीं आती नालायक, पार्वती चाहिए इसमें। तो ऐसे ही हम लोग जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक ऊपर जाएंगे नहीं। ठीक है, और बोलिए। कौन बताएगा? प्रोक्रेस्टिनेशन टालते हैं ना, जैसे आज करे सो काल कर, काल करे से परसों, इतनी जल्दी क्या है भैया, अभी जीना है परसों। क्या कर सकते हैं इसके लिए? टालना। याद रखिए भगवान की सेवा में सब कुछ लगाया जा सकता है। सब कुछ मतलब जो भी आपका है ना, लोभ, क्रोध, काम, सब भगवान की सेवा में लग सकता है। आलस से बस नहीं लग सकता। आलस एक ऐसी चीज़ है जिसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। उसको तो आपको त्यागना ही पड़ेगा। जैसे मान लो बहुत कामी है, बहुत काम वासना परेशान करती है, तो उसको भी भगवान की सेवा में लगा दो। कैसे? प्रॉपर तरीके से शादी करो, बच्चे पैदा करो, कृष्ण कॉन्शियस बच्चे बनाओ, 100, 150, 200, बहुत आपके अंदर काम है तो करो, बच्चे पैदा करो और भक्त बनाओ सबको। नहीं, ये कर सकते हैं। लेकिन एक आलसी आदमी जो है ना, वो भगवान की सेवा में, आप ऐसा नहीं कि जी मैं बहुत आलसी हूँ तो कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लेटे कर तो एक आलसी आदमी भगवान की सेवा कभी नहीं कर सकता। द्वेष को भी लगा सकते हैं। और क्या लगा सकते हैं? जो भगवान के द्वेषी हैं उनसे द्वेष करके, बड़ा नालायक आदमी है, किसी काम का नहीं। जैसे क्रोध भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि अब अपनी खुन्नस निकालने के लिए मैंने क्रोध किया, प्रभु जी माता नहीं था, भक्त नहीं था, मैंने तो मार दिया उसको। ऐसे नहीं। उसको भी जैसे हनुमान जी क्रोध किए, कब किए? ऐसे थोड़ी कि जाते से मारना शुरू कर दिया, नहीं, जाते से नहीं मारे, वो परिस्थिति ऐसी बनी, फिर क्रोध को उपयोग किए हो भगवान की सेवा में। जाते से कूदनी पड़ेगी, जाते से हाहाकार मचा दिया, छोड़ूंगा नहीं किसी को, मार डालूंगा, ऐसे नहीं किया। क्रोध भी भगवान की सेवा में लगता है, काम भी भगवान की सेवा में लगता है, आलस से नहीं लगता है। तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, और यदि उसको नहीं छोड़ते तो वो हमको नहीं छोड़ेगा। आलस का एक सॉल्यूशन बताया था कि अपने आप को विपरीत परिस्थिति में डालना। जैसे भक्तों के संग यहाँ रहोगे तो तुम आलस कर ही नहीं पाओगे, होना ही पड़ेगा। अरे कुछ यहाँ भी निकाल लेते हैं आलस। जैसे सुबह उठेंगे, मंगल आरती करेंगे, अब सुनाए अरे बोल, हाँ बोलिए, अरे बोल ओ जी। जैसे हमारा एक, हम बेसराय में रहते थे, वहाँ पे एक रूम था जिसका नाम था तमोगुणी रूम। उसका नाम ही था। हम लोग जाते थे तो पहले हॉल पड़ता था, और उसके 1 फीट नीचे फिर एक और छोटा सा एरिया पड़ता था, पैसेज टाइप का, और 2 रूम थे, एक बाथरूम था और आगे किचन था। हम लोग नीचे जाते थे। उस रूम में जितने लोग गए हैं और जितने लोग सोए हैं, तो वो मतलब सोने के लिए वो रूम जो है वरदान था। ऐसा लगता था जैसे महाराज मुचकुंद जो है ना, वहीं सोए। एक बार हमारे साधु प्रभु पहुंच गए थे, हमारे कृपाल माधव, कौन जानता है कृपाल माधव जी को? सुपर डिवोटी, एक्चुअल डिवोटी। प्रभु जी पहुंच गए एक बार वहाँ, प्रभु जी लौट के आए, बोले कैसा रूम है ये?
5 घंटे पता नहीं चला। उस रूम में कोई भी जाता था ना, सो नहीं जाता था। हम लोग रात में सोते थे 9 बजे, 5 बजे उठते थे और ऐसे सोते थे 1 2 3। छोटा सा रूम था, इतना बड़ा नहीं था रूम, छोटा सा रूम था। उसमें 5 6 7 ऐसे सो जाते थे सोते सोते। सारे लोग आजू बाजू, उसका कंधा उससे लग रहा है, उसका कंधा उससे लग रहा है, और कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, ना गर्मी ना ठंडी ना बरसात। वो रूम ऐसा था, दिव्यता लिए हुए था। प्रेम बढ़ जाता था भक्तों के बीच में, वो छाती सोते। मतलब 5 घंटे कुछ वैल्यू रखता है ना, 5 घंटे सब इत्मीनान से। दिन में सो रहा था। तो जी जैसे कि आपने बताया आलस से छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उस आलस से वो छोड़े कैसे? कैसे नियम का पालन करके आलस छूटता है। जैसे माला करने का मन नहीं करता है, लेकिन नियम है कि माला करना है तो करो। लेकिन सपोज जैसे कि अब कोई काम करना है, जैसे अभी हमें देखिए आलस 2 तरीके से होता है। एक कभी कभी ना बॉडी टायर्ड रहता है, क्या अब बोले उस समय प्लानिंग की कि नहीं माला करो। अरे भाई वो आलस नहीं है, मन का आलस नहीं है, शरीर का आलस है। शरीर के आलस के हम लोग रेस्ट करते हैं। जैसे कि अब हमें सपोज हमें पता 5 बजे हमें पढ़ा है, हमने कहा चलो यार आधा घंटा और रेस्ट कर लेते हैं, तो उसको कैसे काउंट करेंगे? देखो अगर मान लो आधा घंटा रेस्ट करने को मन बोल रहा है, मान लो ठीक है रेस्ट कर लो, तो क्या उसके बाद उठोगे? अगर उठ गए तो शरीर टायर था, नहीं उठे मन टायर। हाँ, फिर अगली बार से ध्यान रखो। ऐसे थोड़ी हर बार होता ओ मैं गिर गया, फिर ओ मैं गिर गया। अरे भाई रोज गिर रहे हो तो देखो ना उसको, देखिए अपने उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मान लो पनिशमेंट कैसी दोगे आप? मतलब मेरा जैसे इस टॉपिक में मानना है कि एक तो टाइम टेबल और एक टू डू लिस्ट, ये दो टाइम टेबल और टू डू लिस्ट। हाँ टू डू लिस्ट होनी चाहिए। रात को हम सो रहे हैं या रात को खाना खा रहे हैं, उससे पहले हम अपनी लिस्ट लिखते हैं कि ये काम हो गया, ये रहेगा, इतने टाइम नहीं करें तो रात का खाना एक हफ्ते से कर सकते हैं ये भी, अपना वो भी देख लीजिए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आलस को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता, उसको दूर ही करना है। और आलस दूर कैसे करना है? नियमों का पालन करके। नियम कैसे? जैसे भक्ति के नियम भी होते हैं, वैसे मटेरियल नियम भी होता है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतना ये करना है, इतना ये करना है, इतना मटेरियल भी होगा ना, इतना पढ़ता हूँ, इतना क्लासेस जाता हूँ, इतना कोचिंग जाता हूँ, ये सब। तो वैसे ही उस नियम का भी पालन होना चाहिए। आज मूड नहीं हो रहा है, आज ये आलस है। लेकिन अब आप रात में 3 बजे सोए हैं और 8 बजे 7 बजे आपका क्लास है, नहीं यार नहीं जाना है, ऐसा नहीं यार नहीं जाना, ठीक है 1 घंटे बाद जाऊँ, और 1 घंटे बाद अगर जा रहे हैं तो वो आलस नहीं है, टायर्डनेस है। मतलब टायर्ड हो गया ना, रात में सो नहीं पाए अच्छे से। हम लोग भी हो जाते हैं, जैसे 11 बजे आता है सोते सोते, सुबह 3 बजे उठना है, 3 साढ़े 3 बजे उठना है, तो कभी माला में भी नींद आता है, कभी कभी खड़े मतलब मैं एक दिन तो खड़े माला कर रहा हूँ ऐसे, ये क्या हो रहा है, मतलब एक्सट्रीम हो गया ना। खड़े आदमी कैसे सो सकता है? उस दिन मेरे को पता चला इसे सो सकता है। फिर चल के माला कर रहे थे, करते हैं, तो प्रयास तो करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बैठ के माला नहीं करता, और मैं बहुत अच्छी माला नहीं करता, और बहुत जिस हिसाब से मैं बताता हूँ उस हिसाब से माला तो नहीं कर पाता, ये तो फैक्ट है। जैसे इसमें नियम दिए गए हैं, जैसे बताया गया वैसे नहीं करता मैं, लेकिन मैं प्रयास तो करता हूँ। और मैं इसीलिए आपको भी यही बोल पाता हूँ कि आप लोग भी कम से कम प्रयास तो करें। जैसे नियम बना लें, अगर वैसे तो बैठ के करना चाहिए ना, अच्छे से बैठ जाओ और थोड़ा सा पोस्चर अच्छा रखोगे तो नींद नहीं आएगा। ये मैं बताता हूँ सबको ना, लेकिन मुझे नींद आ जाता है, तो ऐसा मत बोले यार, मैं बता रहा हूँ सच्चाई कि मुझे भी नींद आ जाता है। तो पोस्चर अच्छा रखिए, 16 माला बैठ के सुन के ध्यानपूर्वक करिए। नहीं हो पाता है तो कम से कम 2 माला तो बैठ के करें। नियम बनाएं कि अब से मैं 2 माला बैठ के बिना सोए और स्ट्रेट पोस्चर में अच्छे से कर लें, फिर उसके बाद मैं 2 माला खड़े होकर करूँगा।
फिर उसके बाद मैं फिर बैठ के 2 माला करूँ। ऐसे कुछ नियम बनाए ना, तो भगवान को भी तो लगे कि नहीं यार ये कर रहा है यार, इसके प्रारब्ध परेशान कर रहे हैं इसको, ये नहीं कर रहा। समझ रहे हैं ना, भगवान को और गुरुदेव को ये पता रहता है कि इसके प्रारब्ध परेशान कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी मजबूर हो जाते हैं, तो वो हमारे प्रारब्ध है। लेकिन मजबूरी बार बार हो रही तो प्रारब्ध नहीं है, हम शैतान दुष्ट, हम चाहते ही हम हो गए। लास्ट में मेरे प्रभु जी जो अभी क्लास में लिखी 5 दिन, उसमें भी ये बता रहे थे कि प्रभुपाद जब अपने जो उनके वो थे शिष्य उनको भी ये कहते थे कि एटलीस्ट 4 माला तो आप बैठ के करो, अगर आप बैठ के नहीं कर पाए मिनिमम 4 माला आपको बैठ के करनी चाहिए, उसके बाद आप सुनेंगे तो तो मैं प्रभुपाद को बाईपास नहीं कर रहा हूँ 2 माला बोल के, मैं बता रहा हूँ कि कुछ नियम बनाना चाहिए और सिर्फ 2 में पक्के नहीं हो जाना चाहिए, 2 से फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे इंक्रीज करनी। तो एक टाइम में ना आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा कि 16 माला बैठ के हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। आपके प्रयास से भगवान कृपा करते हैं, हम प्रयास करें तो भगवान कृपा करेंगे। भगवान ऐसी परिस्थिति में भी डालते हैं, जैसे इनने बताया ना, बहुत अच्छी चीज़ बताई, अपने आप को विषम परिस्थिति में ही डाल लेना। जिस किसी को भगवान याद ही नहीं आ रहा है, मान लो कोई घोर नास्तिक, ठीक, और वो पहाड़ की चोटी पे ले जाके उसको लटका दो, अब बोलो कि भगवान नहीं होता, बोल भगवान नहीं होता, सब मानेगा जो आप बोल, नहीं सब बोल लेना। तो ऐसे जब हम विषम परिस्थिति में होंगे ना तो हम भगवान को बुलाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट हमारी चेतना में इतना तो आ गया है कि दुख है तो भगवान है। अब ये तो आ गया ना, नहीं भगवान कर देंगे, भगवान हेल्प करेंगे, ये तो है, इतना भी बड़ी बात है भैया, इतना भी बड़ी बात है। तो अपने आप को विषम परिस्थिति में डाल दो, जैसे बताया कि बेस में रख दो, अब वो उठता नहीं है वो, लेकिन बेस में रहेगा उठेगा। अब बेस वाली विषम परिस्थिति में कैसे डालते हैं अपने आप को? अपने रूम में सोते हैं ना, हॉल में सोते हैं, यहाँ तो 5 बजे जब स्टार्ट हो जाता है नहीं, मंगल आरती 6:30 होती है, लेकिन यहाँ तो 5 बजे जब हो जाता है ना, तो उसको ना चाहते हुए भी 5 बजे उठना पड़ेगा। तो विषम परिस्थिति में डालने से भी होता है, लेकिन निर्देशन में कभी कभी विषम परिस्थिति में डाल दिया बिना किसी से पूछे और 2 दिन बाद भाग गए, क्योंकि नहीं होता ना। तो अथॉरिटी बताती है कि कितना आपका टॉलरेंस लिमिट है। देखिएगा, मैं किसी को ज़्यादा डांट देता हूँ, किसी को बिल्कुल नहीं डांटता, तो मुझे पता है ना कि डांटूंगा तो भाग जाएगा, ये डांटूंगा तो मेरे को डांट देगा मेरे को पता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता। थोड़ी किया करो, अच्छे से किया करो, लिमिट पता है, तो वैसे धीरे धीरे पता हो जाएगा आपको। आलस से तो छोड़ना ही पड़ेगा। प्रभु देखिए, अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना तो ये चीज़ कभी काम नहीं आएगी। इतने साल आलस ही तो किया है, इतना तो है ना पक्का, इतना तो पक्का है ना, इतने साल हमने आलस किया। ये भी छोड़िए भैया, इतने जीवन हमने आलस ही तो किया है, तभी तो यहाँ तक हैं हम इतने जीवन से। नहीं भगवत धाम नहीं चलेगा होते, आलस छोड़ दिया होता तो भगवत धाम में होते। स्वीकृत तो हमें मिली कई बार, आलस अरे यार कौन करेगा, करूँगा एक दिन आएगा, करूँगा अभी करूँगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। आलस छोड़ना पड़ेगा, कैसे छोड़ना है आप डिसाइड कीजिए। मेरे को तो जो पता है, जो मैंने लेक्चर में सुना है कि नियमों का पालन करेंगे, दृढ़तापूर्वक भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आलस कम हो जाएगा। और कभी कभी हम आलस में कंफ्यूज जाते हैं, टायर्डनेस और आलस में। कभी कभी हम टायर्ड होते हैं तो हमें लगता है कि आलस कर रहे हैं, कभी कभी हम आलस कर रहे हैं तो हम नहीं टायर्ड। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें। वही जैसे आप 4 बजे मन नहीं हो रहा है, चलो एक घंटे में 5 बजे उठूँगा, लेकिन फिर 5 बजे उठ जाएं, फिर अगले दिन देखें फिर 5 बजे उठ जाएं, कम से कम 5 तो उठेगा। जो 8 बजे उठ रहा है लड़का, वो 5 तो उठेगा ना। ये अपने आप में अचीवमेंट है। कब पता चलेगा? लंबे समय तक जब करेगा। कितने लोग सुबह सुबह माला कर लेते हैं? सुबह सुबह 9-10 बजे तक नहीं, कितने बजे कर लेते हैं आप राहुल? आप तो आप सोते नहीं, आप सोई 6:30 बोले इतने तो उठता हूँ मैं
नहीं शिव, 9 बजे अरे नहीं अरे कभी बीच में रह जाता है। ऐसे नहीं बोलते। 9 बजे समझ रहे हैं हम, 9 बजे तो बहुत अच्छी बात है। अगर 9 बजे तक माला हो जा रही ना, 8 ही है। देखिए अगर सतोगुण में आपकी माला हो गई ना, मतलब आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे लोग। लेकिन रजोगुण में अगर खींच रही है और तमगुण तक लेके जा रही है तो बहुत बेकार। ये कई बार होता है कि मतलब कभी कभी, कई बार नहीं, कभी कभी होता है, इट्स ओके। कई बार होता है तो गड़बड़ ही है ना, कभी कभी होता है तो चलेगा। मुझे कभी कभार ऐसा होता है कि हमें घर के काम में जैसे 12 बजे सोना पड़ता है, फिर हम लेट हो जाते हैं तो फिर तकरीबन 9 साढ़े 9 बज जाता है। कभी कभी चलता है, लेकिन कभी कभी जब रोज़ होने लगता है तो उसमें फिर देखना पड़ेगा कि मैं 12 बजे सो क्यों रहा है, सही में कुछ काम है या 1 घंटे टीवी देख लेता हूँ, गप्पे कर लेता हूँ मोबाइल पे, मम्मी के साथ बैठ के 2 घंटे बातें कर लेता हूँ। ऐसा तो नहीं हो रहा है। जैसे मैं जाता हूँ घर तो कभी कभी बैठ जाता हूँ मम्मी के साथ, 2 घंटे 3 घंटे चल रही हम लोग की गप्पे मार रहे हैं, कौन देखेगा तुमको, हम तो जा ही रहे हैं, वैसे करते रहते हैं बात। तो हो जाता है, कभी कभी टायर रहते हैं, हम माला में भी झूलते रहते हैं, सो माला में झूलते रहते हैं, लेकिन अफसोस होता है, अफसोस होता है। फिर अगले दिन उसको सुधारते हैं कि नहीं नहीं मम्मी से बात करेंगे। ऐसा नहीं मम्मी से बात करना ही छोड़ दिया, जा तू आज से मेरी माँ नहीं, ऐसा नहीं करते। बोलते हैं कि ठीक है मम्मी से बात हम शाम को कर लेते हैं, शाम को। मैं 1 हफ्ते घर से बाहर नहीं निकलता कभी। आप यकीन करेंगे, मेरी नीचे ही दुकान है, ऊपर मेरा घर है, नीचे दुकान है। कभी कभी 1 हफ्ते मैं अपनी दुकान नहीं जाता, मैं ऊपर रह जाता, दुकान ही नहीं निकलता। और मम्मी से गप्पे मारते रहते हैं, कभी दीदी से हैं, तो इसी में पास हो जाता है। बाकी कभी माला कर ली, कभी पढ़ लिए, सुन लिए। और एक मेरा दोस्त है, उसके पापा वो थे इंजीनियर थे जल बोर्ड में ना, जल बोर्ड या सिंचाई विभाग में थे। तो वो परेशान रहता था, तेरा तो अच्छा है यार, तू आया स्कूल से आया अपनी दुकान आ गया, तू मज़े ले रहा है। अब मैं बोलता तेरा अच्छा है यार, तू स्कूल से आया तो फ्री है, अब तेरे को दुकान में नहीं जाना, तू तो फ्री है। लेकिन वो मेरे को देखता था यार बढ़िया इन लोग का यार, नीचे आ जा दुकान आ जाता। मैं बोलता इसका बढ़िया यार, बढ़िया घर में रहता है, मम्मी पापा मस्त गप्पे मारता रहता है, एक दूसरे को देखते रहते हैं। लेकिन अभी लगता है कि ठीक था, जो था ठीक था। वो अभी पता है कहाँ है, अंडमान निकोबार में, बैंक पीओ। मैं एक तो मेरे को वैसे मेरे जीवन की सबसे बेकार नौकरी अगर मेरे को कोई लगती तो बैंक की, कभी पसंद नहीं आई कभी। अब देखिएगा जितने बैंक में किसी के पापा है तो नहीं बैंक में छोड़ मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली बैंक की नौकरी। खाली नोट गिनते रहना। लेकिन उससे एक चीज़ सीखने को प्रभुपाद भी बोलते हैं, जैसे खजांची होता है बैंक वाला कैशियर, कितने नोट गिनता नहीं, कभी जेब पे नहीं भर के ले जाता, कभी ये नहीं मानते मेरा है। वैसे ही संसार में हम लोग को भी रहना चाहिए। खूब आ भी जाएगा तो समझना चाहिए भैया हम कैशियर हैं, पैसा तो भगवान का है। खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, थोड़ा सा ले लो सैलरी के बराबर, खूब खुश रहेंगे। जहाँ सोचे ये इतना पैसा आया, इसका मैं ये करूँगा, ये बनवा लूँगा, बहुत ही फंसना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारे मैं तो बहुत कमाते हैं, आपको पता है, किसी से बताया नहीं, ऐसे बैठे रहते साइड में, ऐसे लगता है कि जैसे हाँ अभी ज्वाइन, अरे गूगल में है ये, पता है आपको, गूगल में बहुत कमाते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते। सब अभी तक यही सोच रहे होंगे मैं तो, हाँ करते हैं, जॉब करते होंगे, बहुत कमाते हैं। ये पर्सनल केक मंगा लेते हैं, आपको पता है, आपने मंगाया कब पर्सनल केक मंगा लेते? तेरे पापा का बर्थडे था भाई। ठीक है, और बताइए, ठीक है ना? आज नहीं हो पाया, मुझे लग ही रहा था थोड़ा सा पूछना बताना चाहिए। तो एक चीज़ मतलब मेरे क्वेश्चन, तो
फिर से एकादशी व्रत करते हैं तो नेक्स्ट डे हमें मतलब जब ब्रेक टाइम ओवर होता है उसके बाद ही फूड प्लस भी करना है। नहीं भाई, ब्रेक टाइम ओवर एक ड्यूरेशन होता है, जैसे 6 से लेकर 10 बजे तक। इस बीच में हमें कुछ ना कुछ पाना है, ये पक्का हो गया। हाँ। अब हम अगले दिन उठे, मान लो द्वादशी के दिन हम उठ रहे 5 बजे, ब्रेक हमारा ब्रेक हो रहा, फास्ट जो है वो ब्रेक हो रहा है 6 बजे, हम उठे 5 बजे, तो अब हमें टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें नमक होगा। हम सबके टूथपेस्ट में नमक होता है, नहीं करना चाहिए। तो जनरली हम लोग क्या 2-3 बार नहा लेते हैं, हम लोग तो कभी भी कर लेते हैं। आप लोग तो एक ही बार में संकोच करते हो, नहाए कि रहने दें कि बाद में नहाए। हम लोग क्या मतलब बेस में कोई भी लड़का रहने आ जाए मिनिमम 2 बार नहाता है, मिनिमम। ब्राह्मण दिन में 2 बार नहाते हैं। आप लोग 2 बार कौन नहाता है? अच्छा, 2 बार नहाने चाहिए वैसे। शिवम प्रभु 2 दिन में 1 बार शिवम को अच्छी ड्यूटी। इनके साथ समस्या पता है क्या है? हाँ मुझे अब से मैं करूँगा, फिर कल भी आएंगे तो बोलेंगे अब से मैं करूँगा, परसों अब से तो मैं करूँ। माला भी आपने बोला था लेकिन हो जाती है। यही हम सब की स्थिति ऐसी है, ऐसा नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं वीक होते ही, वीक पड़ ही जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस करते रहें किसी तरह से ना, छोड़े नहीं, पकड़े रहें, छोड़े नहीं। ये हमारे भक्त हैं, मंदिर में सेवा करते हैं और अब हमारे साथ ही क्लासेस करेंगे। और इनका बहुत बड़ा डाउट था, आपका भी डाउट रहा होगा कभी कि बंदर हमारे पूर्वज थे। पूछ रहे थे आप, मतलब जो जिज्ञासु वही पूछेगा ना, नहीं कि डाउट सब थोड़ी पूछ सकते हैं। प्रसाद पाने वाला डाउट पूछेगा, तो प्रसाद के लिए आ रहा है वो डाउट कभी नहीं पूछेगा। जिसको थोड़ा इंटरेस्ट होगा वो पूछेगा। तो इनने पूछा था आज मेरे से क्या बंदर हमारे पूर्वज थे। फिर डिस्कशन चला 1 घंटे। एक क्लास में आए, मंदिर में सेवा करते हैं और अच्छे भक्त हैं। आप सब माला भी करेंगे। कितनी माला करते हैं पूजा? 2 6 माला। ओ आप अपना नाम सबको बताइए। अभिजीत पाल, ये भी बंगाली। चैतन्य महाप्रभु बंगाली, प्रभुपाद भी बंगाली। बंगाल में बहुत अच्छे रहते हैं। धीरे धीरे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे। ये इनका भी आवाज़ अच्छा होगा, सुन के ही लग रहा नहीं। पक्का कीर्तन करेंगे ये अभी तक। वैष्णव भजन सुना होगा आपने तो? कुछ नहीं सुनिएगा, सारे बंगाली में ही हैं। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। आप सबके लिए प्रसाद है। हाँ हाँ, ये तो दुकान है क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछते हैं। ये पूछना है कि जैसे हम ये सोचते हैं कि हम अपराधी हैं और हमारा संग कोई कर ले तो वो भी अपराध हो जाते हैं। हाँ बड़ा सोचा। अच्छा वैष्णव भजन मत गिनाना मेरे को। अरे भाजी वो वैष्णव भजन में बोल रहे हैं, वो स्थिति हमारा नहीं है ना। जैसे देखा जाए तो हम लोग, जैसे एक शुद्ध भक्त जो होता है ना, वो कभी नहीं बोलता कि मेरे को भगवत धाम जाना, वापस बैकुंठ जाना, वो नहीं बोलता। वो क्या बोलता है? कहीं भी रखिए भगवान, लेकिन मैं आपकी सेवा करता रहूँ, नरक भी जाऊँ पर मैं आपकी सेवा करता। लेकिन हम लोग इतने बड़े नहीं हैं। हम लोग बोलते हैं भगवान मैं आपको भगवत धाम चल रहा हूँ, बच जाऊँ मैं, वो बचा लीजिए। फिर जब हम बच जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, तो फिर ये स्थिति स्वाभाविक हो जाएगी। तो अभी किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम उतने बड़े वैष्णव तो हैं नहीं, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। तो ये नहीं सोचना मेरे संग करके कोई पतित हो जाए, तो इसलिए मैं संग में नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे बाकियों की भी तो थोड़ी बहुत शक्ति होगी। हम पतित हैं ये मान के ना वैसा बिहेव करना चाहिए, एक्ट नहीं करना चाहिए कि हम पतित हैं एक्टिंग करने लगे। हम पतित हैं ऐसा मान के बिहेव करना। अब जब मान लो हम पतित हैं तो हम सेवा करेंगे, समझ रहे ना?
सेवा करेंगे, प्रसाद बांटेंगे लोगों को और लोगों की हेल्प करेंगे, ये पतित का लक्षण होंगे। अब ऐसा नहीं हम तो पतित है जी, हम यहाँ बैठे हमको प्रसाद यहीं दे दो ये क्या है पतित? पतित का मतलब सेवा बढ़ाएं, सेवा और करें, माला जप और करें, रीडिंग करें, हीरिंग करें, ये पतित समझ गए? और बोलिए ओके। अब मैं पूछता हूँ आपसे, पूछूं क्या खाना पसंद करेंगे? किसी कोई डिमांड?